आज के क्लास में हम लोग मैथ के अंदर एक और नए चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है सर्कल। चैप्टर का नाम बहुत छोटा है, सर्कल हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का इंतजार हम लोग बहुत बेसब्री से कर रहे थे, इसलिए भी कर रहे थे क्योंकि ये चैप्टर बहुत छोटा है और बहुत सिंपल भी है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आज के क्लास में हम लोग मैथ के अंदर एक और नए चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है सर्कल्स और चैप्टर नेम है चैप्टर नंबर है आपका 10। ठीक है, कुछ जरूरी बातें जो कि थोड़ा सा पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इस चैप्टर में किसी प्रकार का सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन वाले आप लोग भी और ऑफलाइन वाले बच्चे आप लोग भी, इस चैप्टर में किसी प्रकार का कोई सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है। इसमें पहले भी 2 एक्सरसाइज था, 10.1 10.2, वो पहले भी था, वो आज भी है। ठीक है, किसी किसी चैप्टर में है कि सिलेबस रिड्यूस हुआ है, कोई टॉपिक कटा है, कोई एक्सरसाइज कटा है, तो वो हम लोग हर चैप्टर में डिस्कस करते जा रहे हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसी प्रकार से छोटा सा जानकारी आपके लिए इसमें यह था कि इस चैप्टर में किसी प्रकार का कोई रिडक्शन नहीं हुआ है। एक्सरसाइज इसमें पहले भी 2 था, 10.1 और 10.2, वो आज भी है, तो दोनों हम लोगों को पढ़ना है। दोनों बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको कम से कम 3 या 4 क्लास में खत्म कर दे। कोशिश करेंगे 3 क्लास में हो जाए तो और बढ़िया रहेगा हमारे लिए। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए। चैप्टर चूंकि बहुत सिंपल है, इसलिए हम लोग इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस नहीं करने वाले हैं। क्यों नहीं करने वाले हैं? क्योंकि इसमें है भी नहीं। 2-3 इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर को लेकर, तो पहले हम लोग उसको वो डिस्कस कर लेंगे, फिर इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। इस चैप्टर में थ्योरम है, 2 थ्योरम है। ठीक है, तो वो 2 थ्योरम डिस्कस हम लोग करेंगे, लेकिन पहले कुछ जरूरी बातें हैं, थोड़ा सा हम लोग उसको जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, तो चैप्टर हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए शुरुआत किया जाए। चैप्टर का नाम है सर्कल्स। ऐसा नहीं है कि सर्कल शब्द पहली बार हम लोग सुन रहे हैं, बिल्कुल नहीं, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन इस चैप्टर में सर्कल के कुछ एडवांस चीजों को हम लोग सीखने वाले हैं और अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन का लेवल हमारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होगा, मतलब क्वेश्चन हमारा जो पहले हम लोग सॉल्व करेंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड होगा। उसके बाद आप लोगों के पास पूरी आजादी है कि आप लोग जिस बुक से सवाल बनाते हैं उस बुक से आप सवाल बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो सीबीएसई के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या फिर कुछ भी हो, आप उसको ट्राई कर पाएंगे। लेकिन हाँ, ट्राई करने से पहले जरूरी ये है कि पहले आप एनसीईआरटी के सारे सवालों को टच कर लीजिए। ठीक है, चूंकि एक्सरसाइज भी इसमें 2 ही गो है, 10.1 और 10.2, सवाल भी कम है, तो हम कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं, मेरे तरफ से रहेगा कि इसके अंदर जितने भी सारे सवाल हैं वो सारा बता दिया जाए। ठीक है, तो बताएंगे सारा सवाल हम, क्योंकि कम क्वेश्चन है तो पूरा हम बता देंगे। उसके बाद आपका काम रहेगा उसको लिखना है, देखना है कैसे कहाँ पे था, डाउट रहे तो आपको कमेंट करना है। उसके बाद आप पूरी तरीके से फ्री हैं, जिस भी चैप्टर के सवाल, मतलब जिस भी बुक के सवालों को बनाना है बनाइए, बोर्ड के पेपर को बनाना है बनाइए, लेकिन सबसे पहले एनसीईआरटी को आप एक बार कवर कर लेंगे, फिर आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, क्योंकि सवाल कम है इसमें, तो सारा क्वेश्चन हम बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हम लोग दिखेंगे कि आखिर सर्कल क्या होता है, मतलब उसका डेफिनेशन, फिर सेकंड और फिर टेंजेंट। इस चैप्टर में यही 3 इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आपको ध्यान रखना है। याद किसी को नहीं करना है, ध्यान रहे, याद रटना किसी को नहीं है, क्योंकि एग्जाम में ये सब डेफिनेशन आता नहीं है। बस डेफिनेशन इसलिए लिख दिया है ताकि आपको हम डायग्राम के थ्रू कुछ ड्रॉ करके स्टेटमेंट से कुछ कनेक्ट करवा के समझा सके, बस। ये रटने के लिए हमने नहीं लिखा है, ये समझने के लिए लिखा है। तो कोई बच्चे किसी प्रकार का भी यदि है तो वह सब रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं रटना है। ठीक है, चलिए पहले समझते हैं क्या है। A circle is a collection of all points in a plane which are at constant distance from a fixed point. The constant distance is called the radius and the fixed point is called the center of the circle. कुछ बच्चों को समझ में आया होगा, कुछ को समझ में नहीं आया तो और अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग इसके डायग्राम के थ्रू समझने वाले हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। चलिए देख लिया जाए। सपोज कीजिए यहाँ पे हमारे पास कुछ फिक्स्ड पॉइंट दिए हुए हैं, कुछ इस प्रकार का। एक मिनट कुछ ऐसा समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, और बीच में हमारा एक सेंट्रल पॉइंट है। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए कि इसमें क्या बोला गया है। अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, मतलब इसमें जितने भी सारे हमने पॉइंट्स ड्रॉ किए हैं, इन सारे पॉइंट को आप क्या कर दो, मैच कर दो। ठीक है, मतलब इस सभी को आप ज्वाइन कर दो कुछ इस प्रकार से।
ज्वाइन कर दिया। आगे बढ़िए। इन अ प्लेन, प्लेन मतलब ये बोर्ड हमारा प्लेन आप समझ लो, इसके ऊपर हमने सारे पॉइंट्स को ड्रॉ किया और उसको हमने मैच कर दिया। विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट का मतलब हुआ कि ये सारे के सारे पॉइंट एक बराबर दूरी पे है इस पॉइंट से, ठीक है। मतलब यहां से यहां 5 सेंटीमीटर है तो यहां से यहां भी 5 होगा, यहां से यहां भी 5, यहां से यहां भी, यहां से यहां भी और यहां से यहां भी। तो जितने सारे पॉइंट हैं वो सारे के सारे पॉइंट हमारे इस सेंट्रल पॉइंट से, मतलब बीच वाले पॉइंट से बराबर दूरी पर हैं सारे पॉइंट, ठीक है। और उसको आपने मैच कर दिया, काम खत्म। यहां तक का हमारा काम खत्म हुआ, ठीक है। अब आगे बढ़िए। द कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस। मतलब कांस्टेंट डिस्टेंस का मतलब हुआ कि यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां जो दूरी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा दूरी है एक्चुअली ये वाला, यही चीज हमारा इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। तो ज्यादा ड्रॉ नहीं करेंगे ना तो फिर गंदा लगेगा, तो इसको हम लोग कह देते हैं रेडियस, ठीक है। आगे उसके बाद एंड द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। और ये जो फिक्स्ड पॉइंट है मतलब ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इसको आप यानी कि इस पॉइंट को आप बोल सकते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। बस यही था हमारा सर्कल, इसके अलावा इसमें कुछ खास नहीं है। अब आप डेफिनेशन को भूल जाइए, अब आप केवल डायग्राम को देखिए, क्योंकि डेफिनेशन आपके किसी काम का नहीं है, रटना बिल्कुल नहीं है, एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं आता। तो ये हो गया हमारा रेडियस। रेडियस को हम लोग हमेशा डिनोट करेंगे स्मॉल आर से, और सेंटर ऑफ द सर्कल को डिनोट करेंगे हम लोग हमेशा कैपिटल ओ से, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये बोला गया था कि सर्कल क्या है। सर्कल का मतलब हुआ सिंपल सा कि बहुत सारे पॉइंट होंगे और ये सारे के सारे पॉइंट एक फिक्स्ड पॉइंट से बराबर दूरी पे होंगे, और वो फिक्स्ड पॉइंट हमारा कौन सा है, सर्कल का सेंटर है। सर्कल का सेंटर है, यानी कि सर्कल का जो सेंटर है इस पॉइंट से सारे पॉइंट बराबर दूरी पर है, और जो बराबर दूरी है मतलब जो फिक्स्ड डिस्टेंस है उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, रेडियस। और इस पॉइंट को हम लोगों ने बोल दिया सेंटर ऑफ द सर्कल। बस यही है हमारा सर्कल। आगे बढ़े। अब इस सर्कल को लिखने का तरीका क्या होगा, लिखने का तरीका मैथ की दुनिया में हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, सी फॉर सर्कल, सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर। कहने का मतलब हुआ, चलो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लो। यदि आप ऐसा लिख देते हो तो माना जाएगा कि मतलब यदि इस पूरे सर्कल के लिए आप यदि ये लिखते हो तो इसका मतलब माना जाएगा सी फॉर सर्कल, सर्कल है जिसका सेंटर है ओ और रेडियस है आर। इसको कैसे पढ़ते हैं, सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर। इसको पढ़ने का तरीका है, समझ लीजिए, बहुत बार आपको काम आएगा, आगे भी हम लोग बात करेंगे। और ध्यान रहे सर्कल से ही जुड़ा हुआ एक चैप्टर हमारा और है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तो उसमें भी ये चीज काम आएगा। तो यहाँ उस हालांकि वहां पे डिस्कस करेंगे हम लोग, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए इसको पढ़ने का नाम तरीका ये होगा कि सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर, सिंपल सा। तो कई बार यदि मान लीजिए आपको एग्जाम में दिए बनाने का मन नहीं कर रहा है और केवल आपने ये लिख दिया, तो टीचर समझ जाते हैं कि बच्चा एक सर्कल के बारे में बात कर रहा है जिसका उन्होंने सेंटर रखा है ओ और रेडियस रखा है आर, बस सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है सेकंड। सेकंड क्या है, चलिए इसके बारे में भी समझ लीजिए पहले। A line which intersects a circle in two distinct points is called a second to the circle। चले पहले इसमें भी सर्कल का बात हुआ है तो एक सर्कल हम लोग पहले बना लेते हैं। सपोज ये हमारा सर्कल है जिसका हमने सेंटर रखा O, ठीक है। एक लाइन है जो इस सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब कट कर रहा है, एक यहां पे और एक यहां पे। इसका नाम रख दो सपोज A और इसका नाम रख दो B। तो ये जो लाइन है इसी लाइन को हम लोग कहते हैं सेकंड। तो ये जो बेसिकली आप देख रहे हो इसको सेकंड कहा जाता है। तो सेकंड का मतलब हुआ कि सेकंड एक ऐसा लाइन है जो सर्कल को किसी भी दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। यहां पे कर सकता है, इधर से कर सकता है, इधर से कर सकता है, कैसे भी करेगा, लेकिन दो ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, उसी को हम लोग कहेंगे सेकंड, ठीक है। आप इस पॉइंट का नाम A B P Q R S कुछ भी आप रख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। तो सेकंड का मतलब वो ऐसा लाइन जो आपके सर्कल को दो पॉइंट पर कट कर दे, यही हमारा कहलाता है सेकंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद टेंजेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि इसी के ऊपर हमारा बहुत सारा सवाल बनने वाला है,
टेंजेंट। समझिए क्या है पहले, अ लाइन मीटिंग अ सर्कल ओनली इन वन पॉइंट इज कॉल्ड अ टेंजेंट टू दिस सर्कल एट दैट पॉइंट। इसमें क्या है, चले थोड़ा इसका भी डायग्राम देख लिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये भी। सपोज ये हमारा सर्कल है जिसका हमने सेंटर रखा O, और यहां पे हमने एक पॉइंट दिया और इससे हमने एक लाइन पास करवा दिया, ठीक है। तो ये जो लाइन पास हुआ है, चलो मान लो P, इस लाइन का नाम होगा हमारा टेंजेंट। अब टेंजेंट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि ये होता क्या है। ये एक ऐसा लाइन होता है जो सर्कल को किसी एक ही पॉइंट पर टच करके गुजर जाएगा, पास कर जाएगा। ये सेकंड 2 पॉइंट पर कट करके पास करेगा, ये 1 पॉइंट पर कट करके पास कर जाएगा, इसी को हम लोग कहते हैं टेंजेंट। बस यही दोनों में फर्क है। कोई पूछे कि सेकंड और टेंजेंट में मेजर डिफरेंस क्या है, मेजर डिफरेंस है कि सेकंड सर्कल को 2 पॉइंट पर कट करके पास करता है और टेंजेंट सर्कल को मात्र एक ही पॉइंट पर कट करके पार कर जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं टेंजेंट, ठीक है। चलिए अब मेरा सवाल आपसे ये है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एक पॉइंट से हमारा एक ही टेंजेंट पास कर सकता है, तो बताइए कि एक सर्कल से कितने टेंजेंट पार कर सकते हैं, इनफाइनाइट। कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल सा समझिएगा आप लोग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तुरंत आपने ऊपर में देखा था कि सर्कल क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पॉइंट्स है, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स को आप मिला दोगे तब जाकर आपका पूरा सर्कल बनता है। कहने का मतलब इस सर्कल जो हमारा तैयार हुआ है इसके नीचे बहुत सारे पॉइंट हैं। अब आपको ये पता है कि सर्कल हमारा पॉइंट से बनता है और एक पॉइंट से मात्र एक ही टेंजेंट पास कर सकता है, तो बताइए इस सर्कल से कितना टेंजेंट पास कर सकता है, इनफाइनाइट। मतलब कि लाखों करोड़ों पास हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो सर्कल कितने पॉइंट से मिलकर बना है। जितने पॉइंट से मिलकर बना है उतने उससे टेंजेंट पास होंगे। अब आपको ये भी तो पता नहीं है कि कितने पॉइंट से मिलकर बना है, इसका मतलब हम लोग एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे इसमें, इनफाइनाइट। कहने का मतलब हुआ इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर हमारा सर्कल बनता है, तो इनफाइनाइट टेंजेंट भी हमारा पास करेगा एक सर्कल से। जैसे मान लो एक हमने यहाँ पे पास किया, एक हम यहाँ से पास कर सकते हैं इसे, एक यहाँ से पास कर सकते हैं इसे, एक यहाँ पे इसे पास कर सकते हैं, एक पॉइंट यहाँ भी होगा पक्का, तो एक ऐसे पास कर सकते हैं। तो एक सर्कल से इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट पास हो सकते हैं, कोई डाउट इसमें। चलिए एक और पॉइंट आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि ये जो पॉइंट है P, ये पॉइंट दोनों के लिए है, सर्कल का भी पॉइंट है और टेंजेंट का भी पॉइंट है। मतलब वो पॉइंट जिस जगह पे टेंजेंट सर्कल से होके पास कर जाएगा उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलोगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यदि अब आपसे कोई बोले कि बताओ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, तो बताइएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो पॉइंट है सर्कल के ऊपर जहां पे टेंजेंट उससे टच होके पार कर जा रहा है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब हुआ टेंजेंट का वो पॉइंट या फिर सर्कल का वो पॉइंट जहां से टेंजेंट एकदम एक पॉइंट से टच करते हुए पार कर गया। कोई डाउट इसमें। चलिए अब इन तीनों चीजों को एक बार दोबारा हम आपको रिवाइज करवाते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका इन्हीं तीनों के ऊपर बेस्ड है। इसके अलावा आप चाहोगे कि इसमें कुछ नया मिले, नहीं मिलने वाला। यही 3 चीज इसमें इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आपको हमेशा ध्यान रखना है। सर्कल का सिंपल सा मतलब आपको पता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पॉइंट्स, जिसमें ये हमारा कहलाएगा रेडियस और ये हमारा कहलाता है सर्कल का सेंटर। सिंपल सी बात है। उसके बाद सेकंड का मतलब हुआ एक सर्कल को यदि कोई लाइन 2 पॉइंट पे कट करके पास कर रहा है, तो जिस लाइन ने पास किया उस लाइन का हम लोग नाम दे देते हैं सेकंड। सिंपल है। उसके बाद टेंजेंट, टेंजेंट सर्कल को मात्र एक ही पॉइंट पर कट करके पार करेगा और जिस पॉइंट पे कट करेगा वो पॉइंट का नाम हो जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सिंपल सी बात है। चलिए ऑनलाइन पर बच्चे आप लोग इसको अपने कॉपी में लिखिए। हाँ 3 ही पॉइंट है, लेकिन इसको जरूर लिख लीजिए क्योंकि आगे भी हम लोग कुछ और डिस्कस करेंगे तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और चूंकि आपका एक प्रॉपर तरीके से कॉपी भी तैयार हो जाए इसलिए आप लोग इसको साथ में लिखते चलिए। इसके लिए डायग्राम वो वाला है, इसके लिए डायग्राम ये वाला है और इसके लिए डायग्राम ये वाला है, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको कॉपी करिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब एक बात आप लोगों को ध्यान में रखना है, इस चैप्टर में टोटल 2 थ्योरम है बस, जिसको कि हम लोग प्रूफ भी करेंगे। उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। थ्योरम को प्रूफ करना मेरा काम है, समझाना मेरा काम है। बस आप लोग अभी लाइन बाय लाइन समझते चलिए। अब इतना पढ़ लेने के बाद अब आइए आप अपने एक्सरसाइज 10.1 में, ये अभी हम करवा देते हैं क्योंकि छोटा सा है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है।
ये हम अभी करवा देते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो फिर थ्योरम वगैरह भी डिस्कस करेंगे अगले वाले क्लास में। तो अब आप निकाले एक्सरसाइज 10.1, सबको निकाल लीजिए। 10.1 में पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। अब इसका जवाब आप अपने मन से दे सकते हैं। बोला कि एक सर्कल के पास कितने टेंजेंट हो सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने आपको बताया था कि सर्कल मतलब बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना है कि नहीं। मतलब सर्कल मतलब बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना हुआ है सर्कल। और अभी तुरंत आपने पढ़ा कि एक पॉइंट से मात्र एक ही टेंजेंट पास हो सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, यदि बहुत सारे पॉइंट से सर्कल मिलकर बना हुआ है तो बहुत सारे टेंजेंट भी हमारे पास हो सकते हैं। बहुत सारे मतलब कितने, इनफाइनाइट। तो पहला क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो होगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। मतलब एक सर्कल के पास बहुत सारे टेंजेंट हो सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे यदि आपको देखना हो तो कुछ आप ऐसे देख सकते हो। सपोज मान लो कि हमारा सर्कल है, ठीक है, एक टेंजेंट मान लो हमारा पॉइंट यहाँ पे, तो ऐसे पास हो सकता है। एक टेंजेंट यहाँ पे तो ऐसे पास हो सकता है। सॉरी, एक पॉइंट यहाँ पे तो ऐसे पास हो सकता है। एक पॉइंट यहाँ है तो ऐसे पास हो सकता है। एक पॉइंट यहाँ ऐसे पास हो सकता है। फिर मान लो एक पॉइंट यहाँ है, ऐसे पास हो सकता है। एक पॉइंट यहाँ है, ऐसे पास हो सकता है। कहने का मतलब हुआ जितने सारे पॉइंट है उतने सारे टेंजेंट होंगे। लेकिन कितने सारे पॉइंट पता ही नहीं, इनफाइनाइट है, तो टेंजेंट भी कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। तो पहला जवाब, पहले सवाल का जवाब कि एक सर्कल के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स हो सकते हैं। कंप्लीट पहला वाला। दूसरे वाले में आ जाइए। दूसरा वाला है फिल इन द ब्लैंक्स। इसका जवाब दीजिएगा आप लोग, ठीक है। क्या लिखा हुआ देखिए। पहला है अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन कितने पॉइंट, 1 पॉइंट। मतलब कि एक टेंजेंट सर्कल को मात्र एक ही पॉइंट पर कट करेगा, यानी कि इंटरसेक्ट करके पास कर जाएगा। एग्जांपल आपके सामने है, ये सर्कल था, इस पॉइंट पे पॉइंट पी पर हो, पॉइंट पी से ही हमारे टेंजेंट पास कर गया। तो एक सर्कल के पास एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट पास कर सकता है। तो इसमें आप लिखोगे पहला का 1, ठीक है। सेकंड नंबर है अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड सेकंड। ऑब्वियस सी बात है, यदि एक सर्कल को कोई लाइन 2 पॉइंट पे कट करके पार कर जा रहा है तो उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं। तो इसके यहां पे लिख दीजिए सेकंड, SECANT, सेकंड हो गया। थर्ड नंबर अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। मतलब एक सर्कल के पास कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं, 2। हाँ, पेयर के बात करें तो 2, इसको समझाएंगे भी। मतलब यहां पे कहने का ये है कि एक सर्कल के पास कितने टेंजेंट पैरेलल हो सकते हैं, तो 2 हो सकते हैं, बस सिंपल सी बात है। जैसे आप इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो कि ये हमारा सर्कल है, ठीक है, एक हमारा पॉइंट यहां पे, तो यहां से एक टेंजेंट पास करेगा। एक हमारा ये पॉइंट यहां पर है, तो यहां से भी पास करेगा। अब यदि आप ध्यान से देखोगे तो क्या ये दोनों का दोनों टेंजेंट है कि नहीं है। पहली बात टेंजेंट है। दूसरी बात ये बिल्कुल यहां पर है और बिल्कुल ये यहां पर है, दोनों क्या होगा आपस में, पैरेलल होगा, है कि नहीं। आप और एक जगह बना सकते हैं, यहां बना सकते हैं और यहां बना सकते हैं। कुछ ऐसा वाला बताओ जल्दी, सॉरी थोड़ा अंदर हो गया, लेकिन इस तरीके से और इस तरीके से, मतलब कट करना चाहिए बस। अच्छा, क्या आप इसको ऐसे बोल सकते हो क्या, जैसे मान लीजिए सर्कल है, एक पॉइंट यहाँ है और ये पॉइंट यहाँ है, क्या दोनों पैरेलल होगा, कभी कभी नहीं होगा। जैसे आप इसको ऐसे ड्रॉ करोगे, यहाँ पे ड्रॉ, इसको ऐसे करोगे तो कट कर दिया, तो क्या ये दोनों पैरेलल कहलाएगा, नहीं, कभी नहीं। तो कहने का मतलब हुआ कि एक सर्कल के पास मात्र 2 ही पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं, जो कि पैरेलल होगा, कभी कट नहीं करेगा दूसरे को। तो थर्ड नंबर में आप लोग लिखेंगे 2, TWO2। समझ में आ गया कैसे, ठीक। आगे फोर्थ नंबर में है द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कहने का मतलब हुआ उस पॉइंट के बारे में बताइए जो पॉइंट दोनों के लिए कॉमन है। जैसे ये हमारा पॉइंट P है, तो ये पॉइंट P केवल सर्कल का नहीं है, वो टेंजेंट का भी है, दोनों के लिए। इसी को हम लोग कह देते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब जहां पे सर्कल टेंजेंट दोनों मिल रहा हो उस पॉइंट को हम लोग कह देते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। नाम आप उसका कुछ भी रख सकते हैं, ABCD PQRS, कुछ भी, हमने P रख दिया है, कोई डाउट इसमें। चल, इस तरीके से हमारा दूसरा नंबर भी सवाल कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं। चलिए थर्ड नंबर देखा जाए। हाँ, थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है ना वो थ्योरम पे बेस्ड है, वो मेरा काम है, क्योंकि
अभी हमने थ्योरम आपको बताया नहीं है और हमने आपको बोला है कि थ्योरम बताना मेरा काम है, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन वो थ्योरम पे बेस्ड है, जब तक हम थ्योरम बताएंगे नहीं तब तक इस क्वेश्चन को भी हम नहीं बताएंगे, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि पहले आपको थ्योरम बता दिया जाए। थ्योरम आप एक बार सीख जाओगे ना, ऐसा ऐसा क्वेश्चन एक नहीं हजारों बना सकते हो, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन को अभी आप सर्कल कर दो ताकि वो आइडिया रहे कि वो हम बताने वाले हैं, ठीक है। हालांकि आप बना सकते हैं, बहुत सारे बच्चे आप लोग बना भी लिए होंगे, कोई बड़ा बात नहीं है इसमें, लेकिन पर्सनली मेरा मानना यह है कि आपको पहले थ्योरम सिखा दिया जाए, उसके बाद ऐसा सवाल आप एक नहीं हजारों बना सकते हैं। तो इसको हम अभी फिलहाल स्किप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने अभी तक आपको थ्योरम बताया नहीं है। थ्योरम बताना मेरा काम है, उसको भी आप छोड़ दीजिए, ठीक है। फोर्थ नंबर में है ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड द अदर अ सेकंड टू द सर्कल। मतलब आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, उस सर्कल के ऊपर आपको दो लाइन बनाना है, उस दो लाइन में एक हमारा होना चाहिए सेकंड और एक होना चाहिए टेंजेंट, और दोनों आपस में पैरेलल भी होने चाहिए, कोई बड़ा बात नहीं है। आप इसको ऐसे बना सकते हो, जैसे मान लो सर्कल ये हमारा, ठीक है, एक टेंजेंट आप यहां बना दो, टेंजेंट हो गया ये हमारा, पॉइंट का नाम रख दो पी सपोज, और ये हमारा सेंट्रल पॉइंट है यानी कि ओ रख दो, और एक लाइन आप बना दो ये वाला। अब बताइए इन्होंने केवल एक पॉइंट पे कट किया तो ये हमारा क्या कहलाएगा, टेंजेंट कहला गया ये वाला, इसका नाम सपोज ए और बी रख दो, मतलब ए भी हमारा क्या एक टेंजेंट हो गया। लेकिन ये वाला क्या कहलाएगा, ये सेकंड कहलाएगा, क्योंकि ये सर्कल को दो पॉइंट पे कर रहे हैं कट, बस हो गया। तो क्वेश्चन में ये 4 नंबर का आपका सॉल्यूशन हो गया, आप चाहें तो लिख सकते हैं उसको। तो 4 नंबर में एक आ गया था, एक सर्कल ड्रॉ करिए जिसमें दो लाइन आप खींचिए, एक लाइन टेंजेंट का काम करेगा और एक लाइन सेकंड का काम करेगा, और इस तरीके से खींचना है कि दोनों आपस में पैरेलल हो जाए। तो पैरेलल भी है भाई, सिंपल सी बात है। हालांकि आप सेकंड यहां पे नहीं यहां पे भी खींच सकते थे, कोई बड़ा बात नहीं है, बस दोनों को आपस में पैरेलल शो करा देना है, ठीक है। चलिए इस तरीके से आपका ये वाला एक्सरसाइज हम कंप्लीट समझते हैं, जिसमें से थर्ड नंबर क्वेश्चन अभी आप फिलहाल उसको सर्कल कर लीजिए, वो मेरा काम है। टेंजेंट बताएंगे तो फिर हम बताएंगे, ठीक है, सॉरी टेंजेंट नहीं, माय मिस्टेक, थ्योरम, थ्योरम बताएंगे तो फिर ये आपसे आराम से बन जाएगा। इसको जल्दी से आप लोग लिखना है तो लिख लीजिए, और अगले वाले क्लास में जैसे ही हम लोग आएंगे, क्लास का जैसे ही शुरुआत करेंगे, शुरुआत में ही हम आपको चाहेंगे कि दोनों थ्योरम पहले खत्म करवा दिया जाए, क्योंकि आगे का जो भी सवाल है वो थ्योरम बेस्ड ही सवाल है, थ्योरम के बिना सवाल बनने वाला है नहीं। तो पहले हम लोग इसके थ्योरम को ही डिस्कस कर लेंगे, दो ही थ्योरम है इसमें, तो दो ही हम लोग कर लेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, अगले एक्सरसाइज में चलेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए फिलहाल इतना रखते हैं। क्लास आज का बिल्कुल छोटा हमने जानबूझ कर रखा है, क्योंकि इसमें थ्योरम वगैरह भी बताने लगेंगे तो वो थोड़ा सा क्लास हमारा लंबा हो जाएगा, जो कि समय के हिसाब से ठीक नहीं है, ठीक है। समय थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, तो हम लोग इसको अपने अगले वाले क्लास के लिए रख लेते हैं। तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में, और शुरुआत में ही पहले हम लोग थ्योरम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद सवालों के ऊपर चलेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।